हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक लेडी का पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींच दिया बस बन गया चैप्टर, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में दादी और पोते के बीच में जो केमिस्ट्री होती है, स्वीट सी, उनका जो बॉन्ड होता है ना, उसके बारे में बताया हुआ है। ऑथर है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर को। और ना मैंने लाइन वाइज लाइन समझा रखा है एनसीईआरटी का डिटेल्ड में, सो पूरी वीडियो देखना मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या होता है। ऑथर जो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं, वो ना उन्हें पिछले 20 सालों से देख रहे हैं, एकदम सेम दिखती है। पता है, मेरे घर के पास एक अम्मा जी हैं, और मैं भी मतलब जब से पैदा हुई ना तब से वो सेम ही दिखती है। मतलब ऐसे झुकी झुकी चलती है, उनके एकदम वाइट बाल सेम। ऐसे ही खुशवंत सिंह जो हमारे पोइट हैं इस चैप्टर के, वो भी कहते हैं कि मैं अपनी दादी को ना 20 सालों से देखता आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं बदला उनमें। ठीक है, और वो ऐसी ही ओल्ड हैं और ऐसी उनके मुंह पे ना झुर्रियां सी आ रखी हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो बताती थी कभी अपने टाइम में खुशवंत सिंह को कि बेटा मैं ना पहले बहुत सुंदर और यंग सी हुआ करती, बट ना खुशवंत सिंह को लगता ही नहीं था कि मेरी दादी सुंदर और यंग, सच में ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा था। ठीक है, और ना साइड में ही दीवार पर दादाजी की, मतलब उनके ग्रैंड फादर की बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई थी। ठीक है, और उसमें उनके दादाजी ने बहुत लूज लूज से कपड़े पहने होते थे। मतलब पहले के जमाने के जो लोग होते थे लूज लूज ही कपड़े पहनते थे, फिटिंग के तो अब आने लग गए हैं। ठीक है, तो एक लूज लूज सा कपड़ा पहना हुआ था और टर्बन थी, और उनका व्हाइट कलर की बियर्ड थी ऐसे, और उनके चेस्ट तक वो बियर्ड थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या बताते हैं कि वो भी बहुत बूढ़े से लग रहे होते हैं फोटो में, और ऑथर को उनकी ना फोटो देख के ऐसा लगता है भाई अरे इनके तो बहुत सारे पोता पोती होंगे, है ना, ऐसा वो होता है। ठीक है, और लेकिन उन्हें लगता था कि बहुत सारे पोता पोती होंगे, बट उनकी कोई वाइफ और कोई उनका बच्चा नहीं होगा, उन्हें ऐसा लगता था। ठीक है, फिर ऑथर कभी भी इमेजिन कर ही नहीं सकते थे कि मेरी दादी इतनी यंग और सुंदर भी होंगी किसी जमाने में। मतलब 20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ ऐसी ही मेरी दादी थोड़ी बूढ़ी सी और ब्रिंकल्ड वाली लगती है, बट वो बिलीव नहीं कर पाते कि मतलब दादी इतनी सुंदर होंगी भी। ठीक है, और फिर दादी जी उनको बताती थी और उनके कजन्स को बताती थी, खुशवंत सिंह के जो कजन्स है उनको बताती थी कि पता है मैं ना अपने बचपन में इतने सारे गेम्स खेला करती थी। वो नहीं होते जैसे खो खो होता है, फिर पिट्ठू होते थे और झूल झुलाना होते थे, मतलब झूला झूलना इतना लंबा लंबा नीम के पेड़ पे बांध देते थे, पीपल के पेड़ पे, ऐसे ऐसे गेम्स वो खेला करती। ठीक है, तो अपने पोता पोतियों को बताती थी कि भाई मैं ऐसे ऐसे गेम्स खेलती थी। लेकिन ना वो सब ऐसे सोचते थे कि अरे ऐसा तो होता ही नहीं होगा, मेरे को लगता है ऐसा कभी दादी करती भी होंगी। ठीक है, वो उनकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। ओके, सो ग्रैंड मदर जब छोटी थी तो ऐसे ऐसे गेम्स खेलती थी, अब वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बता रही हैं अपने पोता पोती को और अपनी लाइफ स्टोरीज बताती हैं। ठीक है, लेकिन उन बच्चों को ऐसा लगता था कि ये तो मोरल वाली, शिक्षा वाली स्टोरीज बता रही हैं। ठीक है, तो ग्रैंड मदर ना बहुत छोटी सी थी, अब उनके मतलब थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर के बारे में बता रखा है कि वो दिखती कैसी थी। तो छोटी सी थी, ठीक है, मतलब छोटी हाइट की, थोड़ी मोटी सी भी थी, और ना थोड़ी झुकी झुकी सी थी, ऐसे वैसे झुक के नहीं चलते कोडे कोडे होके, वैसी थी वो। और उनके फेस पे बहुत सारी झुर्रियां थी, जैसे आंखों के आगे झुर्रियां थी, यहाँ पे फेस पे, और थोड़ी चिन पे झुर्रियां नहीं हो जाती, वो थी। और ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पुरानी है, और सॉरी काफी ज्यादा पुरानी नहीं, काफी ज्यादा बूढ़ी है, और पिछले पास्ट 20 ईयर से, पिछले 20 सालों से एकदम सेम है, कुछ चेंज नहीं आया उनकी बॉडी में। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर यानी कि मतलब खुशवंत सिंह के आधार अनुसार जो उनकी दादी थी वो सुंदर थी, मतलब ब्यूटीफुल थी, बट सुंदर नहीं थी, नॉट प्रिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, वो ना घर के चक्कर लगाती रहती थी एक अलग से तरीके में, ऑकवर्ड वे में। और उनके कपड़े कैसे होते थे, मतलब बिल्कुल ही व्हाइट व्हाइट होते थे, स्पॉटलेस व्हाइट के। ठीक है, मतलब कुछ भी दाग वाग नहीं था, एकदम व्हाइट क्लोथ्स पहनती थी। और जैसे वो ऋषि मुनि वो जपते नहीं रहते, माला उनके हाथ में रहती है ना, वो बीड्स वाली माला, तो वो ही उनके हाथ में रहती थी। और वो ना क्या करती रहती थी, एक हाथ में तो माला रहती थी और एक हाथ उनका बैक पे होता था कि मतलब थोड़ा सहारा मिल जाए ना, ऐसे झुक झुक के चलती थी इस टाइप से। ठीक है, और उनके सिल्वर कलर्ड के हेयर्स थे, सिल्वर कलर्ड हेयर, मतलब जैसे बूढ़े हो गए हमारे बाल सफेद नहीं हो जाते, बिल्कुल वैसे हो गए थे उनके बाल। ठीक है, लेकिन ना वो अपने बालों को अच्छे से कॉम नहीं करा करती, और मतलब एक बाल इधर जा रहा है एक बाल उधर जा रहा है, ऐसे ऐसे वो रखती थी, डिसऑर्गेनाइज। ठीक है, फिर वो ना प्रेयर्स गाती रहती थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रेयर्स वो उन्होंने याद कर रखी थी, वो चैंट करती रहती थी, गाती रहती थी। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑथर जो है यानी कि हमारे खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी को विंटर लैंडस्केप नहीं होता, मतलब जैसे धुंध धुंध का एक मौसम सा बन जाता है, वो पहाड़ों में वादियों में इतना धुंध धुंध सा बड़ा मस्त सा मौसम नहीं बन जाता, वो अपनी दादी को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं कि मेरी दादी तो बिल्कुल विंटर के लैंडस्केप जैसी लग रही है।
जैसे मतलब बिल्कुल शांत सा, पीसफुल सा नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही अपनी दादी को एकदम शांत, प्योर वाइट पीस ऐसे वो रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब आती है मेन, मतलब जो मेन कहानी है ना वो आती है। ठीक है, तो दादी और पोता भाई रहते थे गांव में, और उनके पेरेंट्स को सिटी में शिफ्ट होना था, तो अब उन्होंने अपने बच्चे को, यानी कि अपने बेटे को दादी के पास छोड़ दिया था कि अभी तुम यहाँ पर रहो, जब हम सिटी में सेटल हो जाएंगे तब तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है, तो ऑथर जो है वो विलेज में अपनी दादी के साथ रहता था, और दादी और पोता बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो डेली उसको सुबह सुबह उठाती थी कि बेटा उठ जा, तेरा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, जल्दी उठ जा, खड़ा हो जा, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, ऐसे करती थी। ठीक है, उसके बाद अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स गाती रहती थी जब भी वो मतलब नहाती थी या फिर अपने पोते को रेडी करती थी। और उनके पोते को भी, यानी कि खुशवंत सिंह को भी उनकी आवाज जो है ना बहुत प्यारी सी लगती थी, मेलोडियस लगती थी, एकदम जैसे गाना चल रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि दिस मेड हिम थिंग्स रेडी, लाइक हाँ, तो उसके बाद ना उनकी जो दादी होती है वो उनका सारा सामान रेडी भी कर देती है। जैसे वो स्लेट नहीं होती थी पुराने जमाने में, जो स्लेट पे लिखा करते, एक दवात होती थी इंक की, उससे इंक, अर्दन इंक पॉट था, और एक रेड पेन भी रेडी करती थी, मतलब सारा पोते का सारा काम करती थी उसकी दादी। ठीक है, लेकिन उनको एक स्टेल चपाती, मतलब स्टेल चपाती क्या होती है, जैसे एक दो दिन पहले की चपाती बनी हुई है वो वाली चपाती मोटी सी होती थी, उसके ऊपर ब्रेड और शुगर लगा के अपने पोते को खिलाती थी और खुद भी खाती थी। फिर क्या करते, दोनों के दोनों जाते स्कूल, वॉक करते करते ऐसे ऐसे। ठीक है, और साइड में उसकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो साथ में और ज्यादा रोटियां ले लेती थी कि अगर साइड में कोई डॉगी चल रहा हुआ तो उसको भी खिला दूंगी। ठीक है, ताकि वो विलेज डॉग को फीड कर सके। फिर क्या होता है, ग्रैंड मदर जो है वो स्कूल तक अपने पोते को छोड़ के आती थी, और टेम्पल भी था स्कूल के साइड में, तो टेम्पल में बैठी बैठी आराम से पुराने स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे गीता वगैरह हो गई वो पढ़ती थी। और उसके बाद बाकी जितने भी बच्चे थे वो लाइन लगा के, मतलब ऐसे बरामदे में बैठ के स्कूल के, और आराम से ऐसे गाने लग जाते थे अल्फाबेट्स को, ABCD, आ ई ऐसे टाइप के वो गाने लग जाते थे। ठीक है, फिर जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता फिर वो अपने घर पे आ जाते, यही रूटीन चलता रहता था। अब जैसे वो घर पे आते ना तो विलेज डॉग्स भी उनका पीछा करने लग जाते कि अरे दादी और भी रोटी दोगे क्या, हमें और भी ज्यादा भूख लग रही है, दिन का नाश्ता तो दे दो। पर उनके पास होती नहीं थी, तो विलेज डॉग्स उनको घर तक छोड़ के आते थे। ठीक है, घर तक छोड़ के आते थे। उसके बाद बीच बीच में डॉगी ना फाइट भी करने लग जाते, भू 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 ऐसे ऐसे करने लग जाते, बट उनको रोटी मिलती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो सुबह ही खिला देती थी दादी जी उनको। फिर क्या होता है, अब उनके पेरेंट्स ना सिटी में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सब कुछ घर बार आराम से सेटल कर लिया, बिजनेस वगैरह सब सेटल कर लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, अब दादी और पोते के बीच की जो फ्रेंडशिप होती है ना उसमें एक टर्निंग पॉइंट, एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या होता है, अब देखो, शहर और गांव की लाइफ में कितना ज्यादा फर्क होता है, आपको तो पता है, गांव कितना खुला खुला मजा सा आता है, शहर में तो सब अपने घर में बंद रहते हैं, अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, तो वही इसलिए दोनों के बीच में थोड़ी सी ट्विस्ट आ जाती है। अब क्या होता है, पहले तो गांव में सेम रूम शेयर करा करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, दादी जी जो है ना वो उसको जो खुशवंत सिंह थे उनको, मतलब जो खुशवंत सिंह है उनको स्कूल में नहीं छोड़ के आ सकती थी। ठीक है, क्या होता था, बस लगवा दी, मोटर बस लगवाने के बाद वो खुद ले जाती थी खुशवंत सिंह को और खुद छोड़ जाती थी। तो अब जो दादी पहले छोड़ के आती थी अपने पोते को, वो नहीं छोड़ पाती थी। ठीक है, फिर क्या होता था, एंड उसके बाद क्या होता था, एंड आफ्टर द इयर्स पास्ड इन द सिटी देयर इंटरेक्शन रिड्यूस, उसके बाद उनकी जो इंटरेक्शन थी, जैसे मतलब वो सिटी में आने लग गए तो उनकी इंटरेक्शन रिड्यूस हो गई। फिर क्या होता था, कुछ टाइम तक तो वो जगाती थी कि बेटा उठ जा, तेरा स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल के लिए रेडी हो जा, और ये भी पूछा करती थी कि बेटा तूने पढ़ा क्या आज स्कूल में। ठीक है, ये भी पूछा करती थी। लेकिन अब जैसे पहले स्कूल्स में बच्चों को थोड़ा भगवान के बारे में पढ़ाते थे, हिंदी वगैरह के बारे में पढ़ाते थे, तो दादी उसके लेसन में उसको हेल्प करती थी। ठीक है, लेकिन अब जैसे साइंस पढ़ाने लग गए थे, इंग्लिश पढ़ाने लग गए थे, तो दादी जी को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता था, अब उन्हें इंग्लिश और साइंस वगैरह आती नहीं थी तो उनका हेल्प नहीं कर पाती थी। फिर क्या होता था, एज दिस न्यू स्कूल्स नेवर टॉट हिम, अब दादी जी चाहती थी कि जो स्कूल है ना वो भगवान के बारे में पढ़ाए, थोड़ा हिंदी के बारे में पढ़ाए, थोड़ा संस्कृत के बारे में पढ़ाए, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में नॉलेज दो, बट स्कूल तो अपने हिसाब से चलेंगे ना, तो दादी जी को अच्छा नहीं लगता था। समझ गए, अब क्या होता था, वो अप्रूव नहीं करती थी ऐसे टाइप के एजुकेशन को। फिर दादी जी को ये पता चलता है कि अरे
खुशवंत म्यूजिक सीखने लग गया। उनके हिसाब से ना म्यूजिक उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो ये सोचती थी कि म्यूजिक वो लोग सीखते हैं जैसे कि बेगर्स हो गए, बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे लोगों को कि हमें कुछ खाना दे दो, पैसे दे दो, वो लोग, ठीक है। तो वो सोचती थी दादी जी की ना म्यूजिक बेगर्स वगैरह सीखते हैं, तो हम जैसी फैमिलीज के लिए म्यूजिक जो है वो अच्छा नहीं है सीखना। तो दादी ने खुशवंत सिंह यानी कि अपने पोते से बिल्कुल ही बात करना छोड़ दी थी, क्योंकि उनका पोता जो है वो म्यूजिक सीख रहा था। समझ गए। अब क्या होता है, ऑथर जाता है यूनिवर्सिटी में, भाई आगे ही पढ़ाई भी तो करनी है, यूनिवर्सिटी में जाता है। अब वो उसके पास उसका खुद का कमरा होता है, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, जो कि मतलब कमरे का था, वो भी अब छूट गया। पहले तो सेम कमरे में रहा करते थे, अब वो भी अलग अलग हो गए, ठीक है। तो फ्रेंडशिप में दोबारा से ट्विस्ट आ जाता है। फिर क्या होता है, उनकी फ्रेंडशिप जो है अब यहाँ पर एंड हो जाती है, ठीक है। फिर प्राइवेट हो जाते हैं दोनों के दोनों, मतलब दादी भी अपने उसमें खुश रहती हैं और पोता भी अपने उसमें खुश रहता है। सनराइज से लेकर और सनसेट तक वो क्या करती रहती है, प्रेयर्स करती रहती हैं और आराम से शांति से बैठी रहती है, ठीक है। अपना पूरा दिन ऐसे ही बिता देती है वरामदा में बैठ के, और स्पैरोज को, चिड़ियों को थोड़ा बहुत फीड कर देती है, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो उनको चिड़ियों को खिला देती है। और बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आ जाती है, कोई उनके एल्बो पे, कोई शोल्डर पे, कोई सर पे, कोई पैरों पे, सारी जगह चिड़िया चिड़िया बैठ जाती है। और दादी जी ना उस टाइम बड़ी खुश रहा करती है, उन्हें ना अच्छा लगता है। जैसे आप कभी कबूतरों को दाना देने जाओ तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो सेम दादी जी को भी अच्छा लगता है। अब भाई पोता और बहू और बेटा सब बिजी रहते हैं, तो वो इन सब कामों में काफी ज्यादा खुश रहा करती, ठीक है। फिर वो हैप्पीएस्ट रहती थी उस घंटे में जब वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी। फिर क्या होता है, अब जाते हैं भाई, अब थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा है, अब जाते हैं भाई ऑथर विलायत पढ़ने के लिए। 5 साल लगने थे, तो दादी भी उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आती हैं, ठीक है, कि भाई पोता जा रहा है 5 सालों के लिए, तो छोड़ के आ जाती हूँ। तो जाते हैं दोनों के सारे रेलवे स्टेशन पे खुशवंत सिंह को अब्रोड छोड़ने के लिए। फिर क्या होता है कि खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद मैं दादी को इस बार ना लास्ट बार मिल पाऊंगा, इसके 5 साल बाद आऊंगा तो शायद दादी ना रहे। और दादी ने क्या करा, उनको ऐसे हक करके और एक फॉरहेड पे किस कर दी, ठीक है। फिर उन्हें लगता है कि ये शायद मेरा दादी के साथ फिजिकल कांटेक्ट लास्ट था, उसके बाद तो शायद मेरा कभी दादी से मिलना हो ही नहीं पाएगा। फिर क्या होता है कि हाँ, 5 साल बाद वो आते हैं, सेम दादी बिल्कुल वैसे ही, थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी, फेस पे रिंकल से और ऐसे झुकी झुकी सी रहती हैं। और वो तब भी अपने पोते को लेने आती है 5 साल बाद भी, ठीक है। फिर वो अपनी दादी के गले लगते हैं, और खुशवंत सिंह बताते हैं कि ना उस टाइम भी मेरी दादी बिल्कुल सेम थी जैसे मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, ना एक दिन बढ़ी, ऐसी भी नहीं थी, एकदम सेम थी, कुछ भी चेंज नहीं आया होता है, ठीक है। और तब भी वो गले लगाती है और अपनी प्रेयर्स को, मतलब गीत वगैरह, प्रेयर्स वगैरह गाती रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जैसे उनको पहला दिन हो गया था अपने घर पे वापस आए हुए, तो सबसे ज्यादा स्पैरोज उनको सबसे ज्यादा खुश रखती हैं, ठीक है। फिर एक शाम को क्या हुआ, उन्होंने ना अपना रेगुलर रूटीन छोड़ दिया, कि मतलब जो काम डेली डेली करा करती ना, जैसे चिड़ियों को खिलाना या फिर कुछ भी, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। अपने आसपास की जितनी भी औरतें थी ना, आस पड़ोसी, उनको बुला लिया, एक ड्रम ले लिया, उसको बजाए गई दादी, और मतलब गाने लग गई। तो फिर उसके बाद, गाने के बाद, पूरी फैमिली ने उनको कहा कि दादी या फिर माँ, आप इतना मत गाओ, क्योंकि फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ऐसे गाते रहोगे तो, ठीक है, आपका सांस फूल जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उन्होंने बात मानी नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, बेचारी बीमार पड़ गई। अब क्या होता है, था तो हल्का सा ही फीवर, फिर डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दादी इस बात को उल्टे तरीके से ले गई, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये मेरा अंत है, डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रहे हैं। फिर उनके थोड़ी बेचैनी बननी स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी प्रेयर्स को चालू कर दिया गाना, ठीक है, कि अब प्रेयर्स गा लेती हूँ और शायद ये मेरा लास्ट समय है, आखिरी समय है। क्योंकि वो अपने लास्ट के कुछ आवर्स, कुछ घंटे किसी से बात करते वक्त स्पेंड नहीं करना चाहती थी, या फिर किसी से वेस्ट नहीं करना चाहती थी अपने टाइम को, लास्ट टाइम को, और वो बात नहीं करना चाहती थी, सिर्फ चैंट करती रहती थी अपनी प्रेयर्स। फैमिली ने फिर प्रोटेस्ट किया कि भाई आप ना मत गाओ, कोई भी प्रेयर वगैरह मत गाओ, शांति से लेट जाओ, ठीक है। लेकिन वो फिर भी प्रेयर्स को चैंट करती रही और अपनी बीड्स को, ऐसे ऐसे माला, जो जपने वाली माला होती है ना, उसको करने लग गई। सडनली क्या होता है, अचानक से उनकी जो वो बीड्स वाली माला होती है ना, वो हाथ से उनके गिर जाती है, उनका मुंह ऐसे पीला पीला शांत सा हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, जैसे बिल्कुल लाइफलेस हो गया हो, ठीक है। और उसके बाद
उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो क्या होता है, फैमिली जो है उनकी जो डेड बॉडी है वो बेड से नीचे रख देते हैं धरती में, और उनके ऊपर एक रेड सा कपड़ा बिछा देते हैं, मतलब ढक देते हैं उनकी डेड बॉडी को। बहुत सारी स्पैरोज आ जाती है और इस दुख में, उनके जाने के दुख में वो बहुत ज़्यादा शांत रह जाती है। फिर जो खुशवंत सिंह की मम्मी है उन्होंने थोड़े बहुत ब्रेड वगैरह दिए उन स्पैरोज को, पर उन एक ने भी खाई नहीं क्योंकि वो शौक मना रही थी, ठीक है। उसके बाद फैमिली जो है डेड बॉडी को लेके जा रही थी। स्वीपर ने अगले दिन, मतलब जो झाड़ू मारने वाले अंकल होते हैं, उन्होंने उन ब्रेड क्रम्स को भी हटा दिया था अगली मॉर्निंग पे। बर्ड्स जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी, उनको पता चल गया था कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो दुख सा या फिर शौक सा मना रही थी। एंड दे डिड नॉट वांट टू ईट ब्रेड, और वो ब्रेड नहीं खाना चाहते थे। एंड दिस इस तरीके से बहुत दिनों तक उन्होंने ब्रेड खाई ही नहीं थी, ठीक है। सो फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको लाइन वाइज लाइन डिटेल्ड वीडियो जो है वो मिली होगी। एंड आपको इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए, सो यू हैव टू फॉलो ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो इफ यू लाइक द वीडियो, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।